अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि बिस्किट में सुराख क्यों होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया के मजमूई वजन से भी ज्यादा सोने के ज़खायर कहाँ मौजूद हैं? या फिर क्या आप पाँव और साथ वाली उंगलियों से मुताल्लिक दिलचस्प तहकीक के बारे में जानना पसंद करेंगे? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इस दिलचस्प सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि बिस्किट में सुराख क्यों होते हैं? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में आप बिस्किट में सुराख का राज जानेंगे। एक बैनुल अक़वामी बिस्किट ब्रांड उसने चंद सहावियों को बरतानिया में मौजूद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का दौरा करवाया। उसमें उन्होंने बताया कि क्रीम वाले बिस्किट में सुराख इसलिए रखे जाते हैं ताकि बेकिंग के दौरान गर्म दर्जा हरारत उन सुराखों के जरिए बाहर निकल जाए। उनके मुताबिक अगर इस भाप को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा तो उससे बिस्किट टूट सकता है और इसमें दरारें पड़ सकती हैं, जिसके बाद हमें एक नाकाबिले फरोख्त और ख़राब प्रोडक्ट हासिल होगा। फैक्ट नंबर 2, परफ्यूम इस्तेमाल करने का शौक किसको नहीं होता, लेकिन बेशतर अफराद खुशबूयात के इस्तेमाल के हवाले से ज्यादा वाकिफ नहीं होते और उस वजह से महंगे परफ्यूम की महक भी जल्द उड़ जाती है। असल में मर्दो ख़वातीन किसी भी परफ्यूम को लगाते हुए चंद बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे गर्दन और कलाई पर इसका छिड़काव। माहिरीन का कहना है वो इस जगह को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उस खुशबू के दौरानिये को हकीकी मायनों में इजाफा करती है। अगर आप परफ्यूम की महक पूरे दिन बरकरार रखना चाहते हैं तो अपनी मर्जी की जगह पर उसका छिड़काव के साथ साथ नाफ पर भी चंद बूंदे टपका दें, क्योंकि नाफ जिस्म का दरमियानी हिस्सा है जो मुनासिब शरह में हरारत खारिज करती है और परफ्यूम की महक को कुदरती पनाहगाह फराहम करती है। जिस्म का हर वो हिस्सा जो हरारत खारिज करता है परफ्यूम की महक को बढ़ाता है और उस हवाले से नाफ बेहतरीन है। नाफ से हटकर कोहनियों के अंदर और घुटनों के पीछे भी ये फायदा हासिल किया जा सकता है। ऊनी मलबूसात भी बेहतरीन साबित होते हैं क्योंकि वो खुशबू को तवील अरसे तक बरकरार रखने में मदद फराहम करते हैं। फैक्ट नंबर 3, पाँव के जरिए शख्सियत को जानने का इल्म बहुत ही कदीम है और चीनी माहिरीन उसे शख्सियत का आईना भी कहते हैं। उनका ख्याल है जब हमारे जिस्म में कहीं दर्द या कोई और मसला होता है तो वो हमारे पाँव के जरिए ही सामने आने लगता है। आइए आपको भी बताते हैं। अगर आपके पाँव के अंगूठे के बराबर वाली उंगली दीगर उंगलियों से लंबी है तो चीनी माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं? चीनी माहिरीन का ख्याल है अगर आपके पाँव की साख्त ऐसी हो तो इसका मतलब है आप में लीडरों वाले औसाफ मौजूद हैं और ऐसे लोग बहुत ज्यादा तख्लीकी और जबरदस्त सोच के मालिक होते हैं। उनमें लोगों की रहनुमाई के औसाफ मौजूद हैं और वो किसी भी मुश्किल सूरत हाल को अपने हक में कर लेते हैं। ऐसे लोग जिनकी ये उंगलियां छोटी होती हैं वो बहुत ज्यादा सुलह पसंद और सुकून में रहना पसंद करते हैं। चीनी माहिरीन का ये भी कहना है अगर आपके पाँव के अंगूठे दीगर उंगलियों से लंबे हों तो उसका मतलब होता है आप बहुत ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद हैं। इनके पास हर मुश्किल का हल मौजूद होता है और उन्हें किसी भी ऐसी चीज पर फोकस करने में मुश्किल पेश आती है जिसका कोई फायदा ना हो। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि दुनिया के मजमूई वजन से कहीं ज्यादा सोना खला में बहुत फासले पर मौजूद है और वैसे भी कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। जमीन और मद्दार पर नस्ब इंतहाई हसास और ताकतवर किस्म के आलात और दूरबीनों की मदद से ये पता चला 2 सितारों के तसादुम के नतीजे में सोना इस बड़ी मिकदार में जाहिर हुआ जो जमीन के मजमूई वजन से भी ज्यादा है। मगर अफसोस का मकाम ये है कि ये सोना कुर्रे अर्ज से बहुत दूरी के फासले पर मौजूद है। साइंसदानों ने कुर्रे अर्ज पर ताबकारी लहरों का ठोस सुराग 5वीं बार लगाया और ये पता चला कि स्टेलर आतिशी गोले से ही ये लहरें जमीन तक पहुंचती हैं और उनके ताने बाने मशहूर जमाना ब्लैक होल्स तक जाते हैं। तहकीक से ये भी पता चला कि न्यूट्रॉन के हामिल सितारों की टक्कर से गैमा शुआओं का फिशार भी हुआ है। साइंसदानों का यकीन से कहना है कुर्रे अर्ज या हमारी कायनात से बहुत दूर ही सही लेकिन सोने का ये हैरत अंगेज बड़ा जखीरा एक हकीकत है। तहकीक के मुताबिक सोने के इतने बड़े जखीरे के साथ इस तसादम के नतीजे में प्लाटिनम, यूरियम और दीगर बड़ी धातों की बड़ी मिकदार भी वजूद में आई, मगर अभी जमीन तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 5,
वैसे मछली खाना सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मगर कांटों का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर कभी कांटा आपके गले में फंसा हो, आपको ये तजर्बा हो चुका होगा ये कितना तकलीफ दे एहसास है। अगर नहीं हुआ तो जान ले, इससे बदतरीन तजर्बा कोई और नहीं हो सकता। वैसे अगर कभी कोई कांटा फंस जाए तो जरूरी नहीं वो तकलीफ दे हो, मगर बेआराम और चुभन का एहसास हर वक्त दिलाता है। आमतौर पर यह जानलेवा साबित नहीं होता, मगर आपको ऐसा लग सकता है कि सांस रुक गई है या भारी हो गई हो। अगर ऐसा तजर्बा हो तो ये आसान काम करना इस परेशानी में मददगार साबित होता है। वैसे जहन में सबसे पहले ऐसी सूरत हाल में खांसने का ही ख्याल आता है और इस पर अमल भी करना चाहिए। खांसी इस तरह की सूरत हाल में जिस्म का पहला हिफाजती हिसार होती है। अक्सर कुछ मिनट तक खांसना उतनी हवा इखराज करने के लिए काफी साबित होता है जो कांटे को निकाल फेंकती है। अगर खांसी काम न करे तो जैतून का तेल एक अच्छा हल साबित हो सकता है। ये तेल फौरी तौर पर थूक में तहलील नहीं होता, लिहाजा ये मछली के कांटे को हलक के नीचे गुजारने के लिए अच्छा ऑप्शन होता है, चूँकि वो कांटे को चिकना करके फिसलने पर मजबूर करता है। इसके अलावा कांटे को हिलाने के लिए कुछ कतरे सिरके को पी कर भी देख सकते हैं। पानी में सिरके के कतरे मिक्स करके पीना मछली के फंसे हुए कांटे की तकलीफ से निजात दिलाने के लिए काफी है। इस तरह के कांटे काफी पतले और नाजुक होते हैं और सिरके में मौजूद तेजाबियत उन्हें गलाने के लिए काफी साबित होती है, लेकिन इस तरीकेकार में तकलीफ से निजात के लिए वक्त जरा ज्यादा दरकार होता है। इसके अलावा डबल रोटी भी फायदेमंद है। खुश्क डबल रोटी को गर्म पानी या दूध में मामूली सा डुबो लें और फिर गेंद की शक्ल बनाकर निगल लें। ऐसा होने पर मछली के कांटे को भी अपने साथ ले जा सकती है। अगर तमाम तरीक़ाकार आजमा लिए और आराम नहीं मिला तो फिर डॉक्टर से रुजू करना ही बेहतर होता है। फैक्ट नंबर 6, साइंसदानों का कहना है कि चंद आसान तरीकों से आप मालूम कर सकते हैं आपका दिमाग मर्दाना है या जनाना। एक लम्हे के लिए सुकून से बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डालकर मजबूती से पकड़िए। अब मुआयना करें आपका कौन सा अंगूठा ऊपर है। अगर आपके दिमाग में मर्दानापन गालिब है तो आपका बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर होगा, और अगर जनानापन गालिब है तो मुमकिन तौर पर आपके दाएं हाथ का अंगूठा ऊपर होगा। आप अपने हाथों को खोलिए और अपनी उंगलियों, खास तौर पर शहादत की उंगली और रिंग फिंगर को देखिए। आप देखेंगे अमूमन मर्दों में रिंग फिंगर शहादत की उंगली से कदरे लंबी होती है, जबकि खवातीन में अमूमन दोनों उंगलियों की लंबाई यकसा होती है। हैरानकुन तौर पर आपके हाथ आपके दिमाग की जिन्स को जाहिर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका दिमाग आपकी जिन्स का आकाश होता है। आम मुशाहिदे की बात है, मर्द मख्फी हकाइक और अशिया मसलन कारों वगैरह से ज्यादा मुतासिर होते हैं। आम मुशाहिदे की बात है। दूसरी तरफ खवातीन ज़हनी हम आहंगी और दूसरों के एहसासात और ज़रूरियात को समझने और पूरा करने की सलाहियत में मर्दों से बेहतर साबित होती हैं। क्या आप जानते हैं कि पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट किसे मिला? पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट 15 सितंबर 1947 को असद सलीम के नाम से जारी हुआ। यहूदियत छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले असद सलीम जुलाई सन 1900 में यूक्रेन में पैदा हुए, जो उस वक्त ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत का हिस्सा था। असद सलीम पेशे के लिहाज से मुसन्नफ, सिफारतकार, सहाफ़ी, मुतरजम, नावल निगार, माहिर लिसानियत, आप बीती निगार और फ़लसफ़ी था। अपनी जवां उम्री में कुरान मजीद के मुताले के बाद उन्होंने 1926 में इस्लाम कबूल किया। सूरह तकासुर उनके कबूल इस्लाम का बायस बनी। उसने मक्का और मदीना में 6 साल गुजारे, जहां अरबी, कुरान, हदीस और इस्लामी तारीख की तालीम हासिल की। 1932 में वो हिंदुस्तान आ गया, जहां उसकी मुलाकात शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल से हुई। 1939 में बरतानिया ने उन्हें शिमन का कारिंदा करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद सलीम को 6 साल बाद 1945 में रिहाई मिली। तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आ गए और नई रियासत की नजरियाती बुनियादों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम लियाकत अली खान के हुक्म पर असद सलीम के नाम पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी हुआ, जिसके साथ असद सलीम पहले बाज़ाब्ता पाकिस्तानी शहरी बन गए। 1952 तक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के साथ साथ असद सलीम ने मुस्लिम ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। 80 बरस की उम्र में उन्होंने कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जमा और तफसीर के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया। डॉक्टर असद सलीम 23 फरवरी 1992 को स्पेन में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। फैक्ट नंबर 8, ट्यूनिस के जनूब मशरक में काबिस सूबे के एक शहर में
ज्यादातर लोग आज भी जेरे जमीन घरों में रहाइश पजीर होने को तरजीह देते हैं और ये शहर रेत की चट्टानों के दामन में खोद कर बनाए घरों के सबब शोहरत रखता है। मुकामी अफराद रिवायती माहौल और सादा जिंदगी गुजारने और खुद को मख्फी रखने के लिए जेरे जमीन घर तामीर करते हैं, जबकि बाज अफराद के मुताबिक वो उस तरह माहौलियाती तब्दीलियों और मौसम के सख्त हालात से भी महफूज रहते हैं। इसके अलावा इस शहर में 70 की दिहाई में हॉलीवुड की एक फिल्म अक्स बंद की गई थी, जिसके बाद इस शहर की शोहरत में इजाफा हुआ और दीगर ममालिक के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। दूर दराज ममालिक से आने वाले सयाहों के लिए जेरे जमीन घर और माहौल बहुत पुरकशिश होता है और उनके मुताबिक इलाके के गार और वो घर जो तसव्वुराती खलाई इलाकों से मुशाबहत रखते हैं इस शहर को इनफरादियत का हामिल बना देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताएं। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।